जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजीडी ग्रुप डिस्कशन में। चलिए चलते सेशन की ओर। उससे पहले कल जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें सबसे पहले जवाब दिए हैं बिट्टू कुमार और दूसरे नंबर पर थे अंकित कुमार। ठीक है, ये दोनों जो है सिर्फ वीडियो को अंत तक देखते हैं, क्वेश्चन का जवाब देने का मतलब प्रयास करते हैं। तो आप लोग भी इस वीडियो को अंत तक देखिए और अंत में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। चलिए, कल का क्वेश्चन जो था वो था, क्या क्वेश्चन था कि कौन से क्रांतिकारी आजादी की लड़ाई में सबसे पहले क्या हुए थे, शहीद हुए थे। इसका जवाब था खुदीराम बोस। और दूसरा क्वेश्चन था कि किस जीव के जो होता है हार्ट बीट जो होता है हार्ट बीट सबसे अधिक होता है, तो वो क्या हो जाएगा, श्रीयु का या चूहा का। ठीक है, आप लोग भी इस वीडियो को अंत तक देखिए और अंत में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब कमेंट में करने का प्रयास करें। सेशन में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। चलिए चलते हैं सेशन की ओर। आज जो टॉपिक है ज्योग्राफी में, उसको शुरू करते हैं। आज जो था ज्योग्राफी में था कि भारत का पर्वत शिखर। ठीक है, पर्वत शिखर। तो बताइएगा, भारत में पर्वतों का निर्माण जो होता है निम्न प्रकार से हुआ है। उसमें है वलित पर्वत है, उसके बाद अवरोधी पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, संगृत पर्वत है। ठीक है, तो बताइएगा आरावली जो है किस प्रकार का पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, और हिमालय कैसा पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, आगे बताइएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू, जिसे क्या बोलते हैं, गॉडविन आइंस्टीन बोलते हैं। ठीक है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और पूछेगा संसार का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पे है, नेपाल में। ठीक है, उसकी ऊंचाई कितना है, 88-48 मीटर। ठीक है, आगे बताइएगा आरावली की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है, गुरु शिखर हो जाएगा। ठीक है, और विंध्याचल में कौन सा हो जाएगा, अमरकंटक। ठीक है, यह जो होता है यहाँ कभी बर्फ नहीं गिरता है, यहाँ पे कभी बर्फ नहीं गिरता है। हिमालयन श्रेणी में जितना भी पहाड़ी है उस पे लगभग क्षेत्र में क्या होता है, बर्फबारी होता है। बताइएगा सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ी। ठीक है, सतपुरा धूप में होता है 7 रंग, इसे याद रखिएगा, धूपगढ़ी हो जाएगा इसका। आगे बताइएगा अन्नामलाई जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगा, अनायमुदी। ठीक है, यह जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बताइएगा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, इसमें 2 पहाड़ी यहाँ के मिलता है इसलिए नाम कैसा हो जाएगा, दोदा बेटा। उससे रेट कर लीजिए आप लोग, दोदा बेटा क्या है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आगे बताइएगा मिजो की पहाड़ी कहाँ पे है, मिजोरम में है, इसको ब्लू माउंटेन कहते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर दरोगा में ये पूछे हुए। ठीक है, पूर्वी घाटी जो है विशाखापट्टनम जो है इसका मतलब ऊंचा जगह है, वहाँ पे हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार कहाँ पे है, झारखंड में है, रांची जगह पे हो जाएगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगा, पारसनाथ। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगा, कालसूभाई। बहुत अच्छा। दक्षिणी सह्याद्री क्या हो जाएगा, कुदेरमुख। ये कहाँ जगह है, कर्नाटक में। ठीक है, कुदेरमुख में खान है जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आगे बताइएगा भारत के सबसे उत्तर में कौन सा पर्वत है, काराकोरम हो जाएगा। ठीक है, अगर मतलब कश्मीर हिमालय की चर्चा करें तो उसमें 3 हिमालय आता है। क्या आता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इसका ट्रिक है कलेजा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बताइएगा सबसे दक्षिण पर्वत कौन सी है भारत की, इलायची का पर्वत। ठीक है, कहाँ पे है ये, केरल में। ठीक है, कार्डमम की पहाड़ी जो होता है वही केरल में है। हिमालय के जो होता है उत्तरी हिमालय को 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा उसमें, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जिसको क्या बोलते हैं, कश्मीर हिमालय। ठीक है, या पार हिमालय। इसका खोज जो है 1906 में स्वर्ण हेडन ने किया था। इन्हें पामीर की गांठ का हिस्सा माना जाता है। क्या माना इसको, और पूछेगा कि दुनिया का, संसार का छत किसे बोलते हैं, पामीर के पठार। चलिए बहुत अच्छा। हिमालय का विस्तार पीओके में कहाँ पे है, नंगा पर्वत का जो है, नंगा पर्वत कहाँ पे है, पीओके में। ठीक है, पाकिस्तान में है। पीओके का फॉर्म क्या होता है, ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। ठीक है, आगे बताइएगा नामचा बर्मा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। इसकी जो है ये पीओके से नंगा पर्वत से लेके नामचा बर्मा जो है अरुणाचल में है, यहाँ तक की दूरी कितना है, लगभग 2400 किलोमीटर है। ठीक है,
विश्व का जो है सर्वश्रेष्ठ 10 चोटी जो है वो कहाँ पे है? हिमालय में ही है। ठीक है, हिमालय वास्तव में 3 समानांतर श्रृंखला में बटा हुआ है। कौन कौन सा? महान हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय। ठीक है, बाह्य हिमालय को शिवालिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिवालिक, या उसको पाद हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाद हिमालय। ठीक है, बताइएगा मासेर ब्रह्म की चोटी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, मासेर ब्रह्म, गासेर ब्रह्म और नंगा पर्वत ये सब कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। कामेट पर्वत कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कामेट कहाँ पे है? उत्तराखंड में। एग्जाम में क्वेश्चन देता है, ऑप्शन दे देगा आप लोग को, 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा कि कामेट पर्वत कहाँ पे है। ठीक है, उसमें भारत नेपाल से दे देता है, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा, तो भारत का हिस्सा ही है कामेट और नंदा देवी। ठीक है ना, आगे बताइएगा एवरेस्ट कहाँ पे है? एवरेस्ट नेपाल में। लाहत से नेपाल। ठीक है, नेपाल में ही है। तिब्बत और नेपाल दोनों के मतलब बीच में ही है। मकालू कहाँ पे हो जाएगा? नेपाल। अन्नपूर्णा नेपाल। ठीक है, धौलागिरी, गोसाई थान ये सब कहाँ पे है? नेपाल में ही है। गौरी शंकर भी कहाँ होगा? नेपाल में। चलिए आगे बताइएगा कंचनजंगा पर्वत कहाँ पे है? ये उत्तराखंड, सिक्किम में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा होगा। ठीक है, और पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी तो क्या होगा? K2 हो जाएगा। ठीक है, भारत की है लेकिन अभी भारत के हिस्से में नहीं है, पीओके में है। ठीक है, ऐसे है वो अपना हिस्सा है। अगर क्वेश्चन पूछता है भारत में स्थित, ठीक है, भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी तो क्या होगा? कंचनजंगा होगा। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा नामचा बर्मा कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए अब आते हैं लघु हिमालय, लिटिल हिमालय। ठीक है, इसे मध्य हिमालय या हिमाचल भी कहा जाता है। ठीक है, हिमाचल, जिसके अनेक स्थानीय नाम है। जम्मू कश्मीर में इसको क्या बोलते हैं? पीर पंजाब। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और उत्तराखंड में नागा टिब्बा, नेपाल में महाभारत। ठीक है, महाभारत हिमालय। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? पटकोई बुम की पहाड़ी। ठीक है, और कश्मीर घाटी जो जगह इसमें कश्मीर घाटी महान हिमालय और महाभारत के मध्य स्थित है। ठीक ना, जितना भी मतलब टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, ये सब कहाँ पे है? मध्य हिमालय में। ठीक है, मध्य हिमालय में, क्योंकि दोनों ओर से इसमें क्या होता है? ढाल होता है और नीचे का हिस्सा है। इसी में जो है फूलों की घाटी जो है चमोली उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, मसूरी, शिमला, नैनीताल, काठमांडू, दार्जिलिंग ये सब कहाँ पे है? मध्य हिमालय का हिस्सा। ठीक है, मध्य हिमालय के इसको लघु हिमालय भी बोल सकते हैं, यहाँ पे है। ठीक है ना, इसकी औसत ऊंचाई कितना है? 80 से 100 किलोमीटर चौड़ाई हो जाएगा ये, और ऊंचाई कितना हो जाएगा? 3050 मीटर। ठीक है ना, बताइएगा उसके बाद है बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय क्या बोलते हैं? शिवालिक बोलते हैं। आउटर हिमालय क्या बोलते हैं? शिवालिक बोलते हैं, जिसका विस्तार जो है भारत की ओर है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत की ओर से देखने पर हिमालय की आकृति कैसा है? उत्तल। ठीक है, उत्तल जो है। और पूछेगा कि तिब्बत की ओर देखने से क्या हो जाएगा? अवतल। बहुत अच्छा, आगे बताइएगा लुसाई हिल कहाँ पे है? मणिपुर, ये मिजोरम हो जाएगा। और नागा हिल कहाँ पे है? नाम से ही है, नागालैंड में। ठीक है, उधर जो 7 सिस्टम जितने भी राज्य हैं उसमें जो आदिवासी जनजाति जो है उन्हीं के नाम पर पहाड़ी का नाम रख दिया गया है। ठीक है, जैसे नागा हिल हो गया, मिजो हिल हो गया, गारो हो गया, खासी हो गया, जंतिया हो गया, ये सब वहाँ का क्षेत्रीय आदिवासी है। ठीक है, उन्हीं के नाम पर क्या रख दिया गया है? उनका नाम रख दिया गया है। हिमालय के दक्षिणी भाग में सबका क्या है? विस्तार है। आगे है जो अराकान योमा पर्वत कहाँ पे है? म्यांमार और भारत के सीमा पर है। कहाँ पे है? बहुत अच्छा। मेघालय में जो पहाड़ी है गारो, खासी, जयंतिया, ये क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर है, गारो, खासी, जयंतिया। क्वेश्चन पूछता है मेघालय की राजधानी शिलोंग किस पहाड़ी पे है? खासी की पहाड़ी पे। कहाँ पे है? खासी की पहाड़ी पे। जो है यहीं पे खत्म करते हैं। अब जो अगला टॉपिक था जो टास्क के माध्यम से दिया गया था वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक, क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो बताइएगा आप लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसकी स्थापना किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था। बहुत अच्छा। बताइएगा
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? बम्बई में बम्बई में 1885 में किया गया था। इसमें कितने सदस्य थे? 72 थे। कितना थे? 72 थे। ये जो है बम्बई में हुआ था, लेकिन ये प्रस्तावित कहाँ पे था? पुणे में। कब प्रस्तावित था? पुणे में। वहाँ पे शायद प्लेग फैल गया था, इस कारण से क्या किया गया था? वहाँ से जगह चेंज करके मुंबई कर दिया गया। बताइएगा दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। बताइएगा तीसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बदरुद्दीन तैयब जी। मद्रास में हुआ था। 1887 में हुआ था। और बदरुद्दीन तैयब जी। पूछेगा कि मुस्लिम अध्यक्ष किस अधिवेशन बने थे? मद्रास में। ठीक है, आगे बताइएगा कि चौथा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद। क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। ठीक है, प्रथम यूरोपीय पूछे या प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछे? ठीक है, ये क्या हो जाएगा? जॉर्ज यूले हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, आगे बताइएगा स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। बहुत अच्छा, लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व कह के मजाक उड़ाया था। किसने? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, बोला था कि कांग्रेस जो है अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि प्रथम अधिवेशन में क्या हुआ था? 72 लोग ही शामिल हुए थे। ठीक है, इसलिए से क्या किया गया था? हाथ से उतराया था। ठीक है, आगे बताइएगा आप लोग प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका नाम जो है बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने का किया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी। इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया। चलिए बताइएगा आप लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचिका विरोध करने का मतलब आरोप किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ये जो थे गरम दल के नेता थे। ठीक है, क्या थे? उग्रवादी दल के नेता थे या गरम दल कह सकते हैं उनको। और ये जो था कांग्रेस को बोले थे ये जो है सो याचना करने वाली, भीख मांगने वाली। ठीक है, और राजनीति करने का आरोप इस पर लगाया था। ठीक ना। लाल बाल पाल त्रिगुट का नेता कौन सा था? बाल गंगाधर तिलक। देखिए इसका जो नेता जो था, तीन नेता थे इसमें। ठीक है, लाल बाल पाल, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। पूछेगा कि क्वेश्चन लाल बाल और पाल त्रिगुट कौन सा नेता राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? लाल लाजपत राय। ठीक है, देखिए बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ये कांग्रेस के मतलब अध्यक्ष कभी नहीं बने थे, लेकिन उसके व्यक्ति थे ये। ठीक ना, सदस्य थे। आगे बताइएगा बाल गंगाधर तिलक जो थे से कभी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? किसने? 1916 लखनऊ के 1916 अधिवेशन में। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन पूछता है किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का नेतृत्व दिया था? 1916 के अधिवेशन में। ठीक है, उसके बाद 17 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला क्वेश्चन है यदि हम मेढक की तरह हर वर्ष केवल एक बार टकराएंगे तो भारत को कोई सफलता नहीं मिलेगी। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, लोग सभी लोग का मीटिंग होता था प्रति वर्ष। ठीक है, तो उसमें आगे कुछ लोग मतलब मीटिंग करते थे। इस पर क्या हास किए थे ये गंगाधर तिलक? साल में एक बार मेढक की टक्कर करने से सफलता हासिल नहीं होगा। चलिए आगे बताइएगा कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह सोचा हुआ था। यह जो था मतलब योजनाबद्ध मतलब नहीं किया गया था। किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने कहा था। अगला स्टेटमेंट है किसने कहा था कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी बड़ी अभिलाषा है कि मैं इसमें जो था इसको पतन के रूप में इसको देखूं? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ठीक ना, कांग्रेस लड़खड़ा रही है और इसका मैं पतन की ओर देखना चाहता हूँ। आगे बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये क्वेश्चन ऑप्शन हो गया है। अब बताइएगा
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया था? 1924 के बेलगांव अधिवेशन, ठीक है, कर्नाटक में हुआ था ये। उसी समय मतलब महात्मा गांधी जेल से बाहर आए थे, क्योंकि इनको ये जो हुआ था काकोड़ी षड्यंत्र जो हुआ था, ठीक है ना, उसमें इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। उसी के बाद इनको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद ये 24 में निकले थे और उसी अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। आगे बताइएगा, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ कमेटी में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय, ठीक है, बहुत अच्छा। कि किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था? 1906 ये देखिए 1916 में हुआ, ठीक है। 1916 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ। पूछेगा कि दोनों में अलग कब हुआ था? दोनों ये 1907 सूरत अधिवेशन, रास बिहारी बोस, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, सूरत रास नहीं आया, इसलिए क्या हुआ? उसमें विभाजन हो गया, ठीक है। ऐसे कारण क्या था इसका? गरम दल और नरम दल जो है, जो मतलब उसका मतलब उद्देश्य था ये आजादी के लिए, ठीक ना, उसमें क्या दोनों मतभेद हो गया था। मतलब नरम दल के लोग जो थे वो चाहते थे कि याचना करके, ठीक ना, कानूनी तरीके से करे, और गरम दल लोग क्या करते थे? युद्ध करके, लड़ाई करके, मतलब गरम दल थे, उग्र थे वो, तो वो चाहते थे कि उस तरह से भारत को आजाद किया जाए, तरीका से लेना चाहते थे। चलिए बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। लगातार 6 वर्ष तक बने थे, 40 से लेकर 45 तक, ठीक है। आगे बताइएगा आप लोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बली गांगुली जो थी, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था कब? 1890 में कलकत्ता अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता। पूछेगा कि कोई महिला जो है संबोधन किया था कब? 1890 में। आगे बताइएगा, पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन गाया गया था? 1896 में कलकत्ता, रहमतुल्लाह सियामी के अध्यक्षता में। चलिए बहुत अच्छा। बंगाल विभाजन की आलोचना की गई एवं स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया किस अधिवेशन में? 1905, ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। किस में हुआ था? लॉर्ड कर्जन में हुआ था, ठीक है। और 1905 अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। 1905 में ही गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया, ठीक ना। आगे बताइएगा, दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम कांग्रेस के मंच पर प्रयोग किया था, किस अधिवेशन किया था? ये 1906 कलकत्ता का अधिवेशन था, और इसमें क्या किया था? पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। बहुत अच्छा। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907। नरम दल और गरम दल में हुआ था। अधिवेशन कौन था? सूरत का, और अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। बहुत अच्छा। पहली बार जनगण मन जो है सरकार की कठोर नीतियों का विरोध किया गया, और जनगण मन जो है सब गाया गया था किस अधिवेशन में? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष कौन थे? नहीं, पंडित विशन नारायण झा। रहमतुल्लाह सियानी जो थे वो थे 1893, ठीक ना। कब थे ये? 1896 में हो जाएगा, ठीक ना, 1896 में। ठीक है। आगे बताइएगा आप लोग, सर्वप्रथम तिरंगा झंडा जो है कांग्रेस अपनाया था किस अधिवेशन में? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक ना, 1917 में। क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कब बनी थी? 1917 में। अधिवेशन कहाँ का था ये? कलकत्ता का था, ठीक है, कलकत्ता का था। और क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो क्या हो जाएगा? ठीक ना, 1925 का अधिवेशन था ये, और ये कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष ये कौन थी? नलिनी सेन गुप्ता। 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। चलिए बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, आजादी के समय में अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। अधिवेशन कहाँ का था? मेरठ का। बहुत अच्छा। मौलाना अबुल कलाम जो है 1940 में कहाँ किस अधिवेशन में बने थे? ये रामगढ़ के अधिवेशन बने थे ये, और लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले ये हो जाएंगे, ठीक है, अध्यक्ष। आगे पूछता है क्वेश्चन,
सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार किस अधिवेशन का अध्यक्षता किया था? 1938 में किया था। ठीक है। दूसरी बार पूछेगा कब किए थे ये? 1939 में। इसमें क्या हुआ था? महात्मा गांधी के पक्ष से कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया, उनको ये हरा दिए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। उस पे गांधी नाराज हो गए। ठीक है। तो गांधी के नाराज होने से क्या किए? ये सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। जब सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र दे दिए थे उसके बाद अध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। पट्टाभी सीतारमैया जो थे गांधी के पक्ष से लड़े थे। ठीक है। उनको ये हरा दिए। तो हरा देने पर क्या हुआ? गांधी ने अपना अपमान समझा। गांधी जी जो थे अपने आप को अपमान महसूस किए और वो नाराज हो गए। इस पे सुभाष चंद्र बोस बोले गांधी नाराज हो गए हैं इसलिए हम त्याग पत्र देते हैं। और उसके बाद 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने अपना एक संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया। जो भी क्रांतिकारी संगठन से नाराज होता था वो अपना एक खुद का संगठन तैयार कर लेता था। ठीक है। लेकिन सबका उद्देश्य क्या था? भारत को आजाद करना। विचारों का मतभेद नहीं हुआ था, सिर्फ मन का मतभेद हुआ था। ठीक है। मतलब आंदोलन करने का विचार सिर्फ बदला था दोनों का। चलिए आगे बताइएगा आप लोग। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद सोशलिज्म को भारत की समस्याओं को हल करने का कुंजी किस अधिवेशन में कहा था? 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। क्या था? लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है। आगे बताइएगा। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए बहुत अच्छा। एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता किया था? बेलगांव अधिवेशन। ठीक है। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया था किस अधिवेशन में? 1920 के नागपुर अधिवेशन में। ठीक है। असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। इसी दिन जो थे बाल गंगाधर तिलक मर गए। ठीक है। अधिवेशन के अध्यक्ष वीर राघवाचार्य। वीर राघवाचार्य थे। ठीक है। और 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक मर गए थे। इन्हीं के मृत्यु पर एक तिलक कोष का स्थापना किया गया था। ठीक है। जिसमें रुपया चंदा करके जमा किया जाता था। चलिए आगे बताइएगा। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना किसने किया था? बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता एवं केटी तेलंग के सहयोग से हुआ था। ठीक है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जो गांव में हुआ था कौन सा था? ये फैजपुर अधिवेशन 1937 में। कब हुआ था ये? 1937 में। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किया था। ठीक है। देखिए 2 बार लगातार अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। और रास बिहारी बोस। ठीक है। अबुल कलाम आजाद। देखिए इसका ठीक है सुराज। ठीक है। सु से क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। रास होगा राज बिहारी बोस और जो से जाएगा जवाहरलाल नेहरू। सुराज। ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब कुछ आगे देखते हैं दूसरे बुक से। बताइएगा कि कांग्रेस जो सदस्य थे उनके लिए खादी वस्त्र को अनिवार्य कर दिया गया था किस अधिवेशन में? गुवाहाटी अधिवेशन। गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? एस श्रीनिवास आयगर ने। ठीक है। आयगर या आयंगर होगा, यहाँ पे आयगर लिखा हुआ है। आगे बताइएगा। सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? अबुल कलाम आजाद। ठीक है। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन कब हुआ था? 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया था? लाला लाजपत राय। ठीक है। ये जो था सो विशेष अधिवेशन था। ठीक है। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट कार्य होता था तो हर साल इसका अधिवेशन होता था, लेकिन कोई महत्वपूर्ण कार्य होता था उससे पहले ही अगर अधिवेशन करना होता था तो विशेष अधिवेशन का आयोजन किया जाता था। ठीक है। आगे बताइएगा आप लोग। मुस्लिम लीग से समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ठीक है ना। आगे बताइएगा। आजादी किसमें कौन जाएंगे? जेबी कृपलानी। बहुत अच्छा। चलिए कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना किस अधिवेशन में किया गया था? 1936 के लखनऊ अधिवेशन। ठीक है। गांव में अधिवेशन कौन हुआ था? फैजपुर 1937 जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। चलिए पहली बार स्वराज का प्रयोग 1906 दादा भाई नौरोजी ने। चलिए कांग्रेस के संविधान का निर्माण कब हुआ था? 1908 मद्रास में
अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। ठीक है, 7 और 8 रास बिहारी बोस। चलिए, और हो जाएगा ये 36 और 37 जवाहरलाल नेहरू। 38 39 सुभाष चंद्र बोस लगातार में थे। ठीक है, 1931 में अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कराची। कराची में। ठीक है, 13 और 31 दोनों कराची में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, जो वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ठीक है, और 1931 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसमें क्या किया था? मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है ना। चलिए, आज जो है कांग्रेस यहीं पे खत्म होता है। अगला टॉपिक जो है कौन क्या है? करंट अफेयर का टॉपिक था, वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है, कौन क्या है ये टास्क के माध्यम से दिया गया था। तो आप लोग बताइएगा, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। कितने नंबर के हैं? कर्म के अनुसार 15वां है। उपराष्ट्रपति कौन है अभी? जगदीप धनखड़। कितने नंबर के हैं? 14वां। बहुत अच्छा। प्रधानमंत्री कौन है अभी? क्रम कितना इनका है? 15वां। चलिए बताइएगा आगे। मुख्य न्यायाधीश कौन है सर्वोच्च न्यायालय के? संजीव खन्ना। 51वां है। कौन है? 51वां है। बताइएगा, भारत के जो है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो कौन है? आर वेंकट। ठीक है, वेंकट रमनी है 16वें क्रम के। बताइएगा, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। बहुत अच्छा। बताइएगा, अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का? प्रकाश श्रीवास्तव। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, बताइएगा, राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। वास्तव में ये उपराष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक है, बताइएगा आप लोग, राज्यसभा के उपसभापति कौन थे? हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, और लोकसभा कौन है? ओम बिरला। किस कंस्टिट्यूंसी से आए हैं ये? कोटा बूंदी क्षेत्र। कोटा से, राजस्थान के कोटा से। चलिए आगे बताइएगा, राज्यसभा के महासचिव कौन है? पीसी मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, राज्यसभा विपक्ष के नेता कौन है? राहुल नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा के पूछ रहे थे। आगे बताइएगा, नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा के? सत्ता पद के जेपी नड्डा हो जाएंगे। जयप्रकाश नड्डा। जगत नारायण। ये सॉरी, जगत नारायण पूरा नाम उनका हो जाएगा। आगे बताइएगा, ओम बिरला जो है केमी लोकसभा के अध्यक्ष बने हुए अभी 18वीं लोकसभा। ठीक है, आगे बताइएगा, नेता विपक्ष लोकसभा का? ये हो जाएंगे राहुल गांधी। ठीक है, कुछ दिन पहले इनका सदस्यता छीन लिया गया था। ठीक है, फिर से बहाल कर दिया गया है। आगे बताइएगा, लोकसभा महासचिव कौन है? उत्पल कुमार। आगे बताइएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। कर्म कितना इनका? 25वां है। चलिए बहुत अच्छा। चुनाव आयुक्त कौन है अभी? ज्ञानेंद्र कुमार और सुखबीर सिंह संधू। चलिए आगे बताइएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है? संजय मूर्ति 15वें क्रम के। बहुत अच्छा। सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? वायुसेना के सेनाध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह 28वें क्रम के हैं। और वायुसेना का अध्यक्ष कौन है? वायुसेना सेनाध्यक्ष कौन है अभी? अमरप्रीत सिंह तो हो जाएगा वायुसेना का। ठीक है, और नौसेना कौन हो जाएगा? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, और थल सेना का? उपेंद्र द्विवेदी 30वें क्रम के हैं। चलिए ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, महानिदेशक सैन्य अभियान के? मनोज कुमार कटियार। चलिए आगे बताइएगा, कैबिनेट सचिव कौन है? TV सोमनाथन। ठीक है, प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? PK मिश्रा। नहीं, अमित खरे, तरुण कपूर दोनों हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा, प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के? ये हो जाएंगे PK मिश्रा। ठीक है, आगे बताइएगा, रक्षा सचिव कौन है? गार्गी कौल। ठीक है, रक्षा वित्त सचिव। आगे बताइएगा, विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री। ठीक है, 35वें क्रम के। आगे बताइएगा, गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। और वित्त सचिव कौन है? तुहिन कांत पांडे हो जाएंगे। वित्त सचिव हो जाएंगे। ठीक है,
आगे बताइएगा, रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। और क्वेश्चन पूछेगा कि रक्षा वित्त सचिव कौन है, तो हो जाएगा गार्गी कौर। और रक्षा सचिव पूछे तो राजेश राजेश कुमार सिंह। चलिए, राजस्व सचिव कौन होंगे? राजस्व सचिव तुहिन कांत पांडे। चलिए, आगे बताइएगा, सीबीसी के अध्यक्ष कौन है? परवीन कुमार श्रीवास्तव। सीबीआई के प्रमुख कौन है अभी? परवीन सूद हैं। और सीआईसी मुख्य सूचना आयोग के अध्यक्ष हीरालाल समरिया 12वें क्रम के हैं। आईबी के निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका। इंटेलिजेंस ब्यूरो निर्देशक इंटेलिजेंस ब्यूरो कौन है? तपन कुमार डेका। और रॉ के कौन है? रवि सिन्हा। कौन है? रॉ का फुल क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, आगे बताइएगा, एनआईए के अध्यक्ष कौन है? ये माने से कौन है? दिनकर गुप्ता। सदानंद बसंत दाते। ईडी के कौन है? ईडी के राहुल नवीन हो जाएगा। आगे है नारकोटिक्स के कौन है? एनसीबी के अनुराग गर्ग। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल जो है आगे टास्क के माध्यम से दिया जाएगा। आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। आज का क्वेश्चन है कि रक्त समूह का खोज किसने किया था, और दूसरा क्वेश्चन है कि एलआईसी की स्थापना कब हुआ था। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ अनेक बच्चों को